अगर आपसे कोई कहता है ना कि हमें प्रूव करो हनुमान जी पावरफुल हैं, वो कैसे कह सकते हो कि हनुमान जी में ताकत है, हमें बताओ कैसे वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमें प्रूव करके दिखाओ, तो उसे बस एक ही बात बोलो, अरे जा रे। इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरे मन से बोलना उसे, आई शाबाश, बस यही आपको आना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह देता हूँ कि मूर्खों से बहस करने का मतलब है कि मूर्ख जीत गया। हाँ, शुरू होते ही जीत जाते हैं ये। अगर आपने एक बार टॉपिक छेड़ दिया और मूर्ख के साथ बहस शुरू कर दी तो वो जीत गया। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ होती हैं जो आप मुझे भेजते हो। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से फैक्ट्स भी बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार भी बताता हूँ, जो कि आज एक है, और रोचक पौराणिक कथाएं, और साथ ही साथ तीसरी शक्ति के प्रकोप, यानी कि भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हर बार जैसे मैंने फ़िलहाल अभी एक चीज़ शुरू कर रखी है कि आपके सवालों के जवाब भी मैं हर कहानी में देने की कोशिश करता हूँ। किसी ने मुझसे सवाल किया है और कहा है कि बस नाम मत बताइएगा क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आपको देखती है, नाम सुनते ही पकड़ लेंगे मुझे। तो जैसा कि मुझे राहुल ने मना किया है कि इनका नाम नहीं लेना है, तो मैं राहुल का नाम नहीं लूँगा। राहुल किसी को नहीं पता चलेगा कि ये राहुल ने भेजी है। अरे सच्ची में इनका नाम राहुल है भी नहीं, मजाक कर रहा था। खैर, इनका सवाल ये है कि नितिन, मुझे कभी भी डरावने सपने नहीं आते, लेकिन मुझे एक चेहरा परेशान कर रहा है जो आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं इस आदमी से कभी मिला नहीं, लेकिन मेरे सपनों में आ रहा। एक मिनट, मजाक से हटकर एक बात बोलूं, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो मेरे भाई आपको अगले कहानी ज़रूर देख लेनी चाहिए जो मेरी आने वाली है। उस पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत लोगों के साथ अनुभव हुआ है। तो ये जो 15 दिन बाद आने वाली थी कहानी, वो जल्दी आ रही है। इसके बाद वही कहानी आने वाली है, टेंशन मत लीजिएगा, उसमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और एक बात बोल देता हूँ, अगर ये वही आपको दिख रहा है तो पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो को प्रिंट आउट निकाल लो। सच में आप अच्छे से डाउनलोड करिए, जहाँ से भी होती हो, अच्छे से साफ़ और बिना किसी समस्या के अच्छे से पेपर पे उसे लैमिनेट करा के अपने घर में, अपने कमरे में लगा लीजिए। और एक बार उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा पूरे दिन में कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात, नहाओ नहीं नहाओ सब कुछ अलग कर दो। क्योंकि अभी विंटर सीज़न है तो सर्दी के मौसम में बहुत से लोग हैं कि भाई एक दिन का गैप कर देते हैं, ख़ास तौर से बच्चे। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं इसमें, मत नहाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा छोड़ना नहीं। और 3 दिन के बाद हो सकता है आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कहोगे कि नितिन भाई फ़िलहाल तो कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब कहानी शुरू करता हूँ। आज की कहानी राजू की है। एक पेंट की दुकान में काम करते हैं। इनके सेठ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सज्जन इंसान हैं। और राजू के जैसे 5 लड़के और काम करते हैं, यानी टोटल 6 लड़के काम करते हैं। राजू एक ऐसा प्यारा सा इंसान है जो कि बिना हनुमान जी के कोई काम नहीं करता, उनसे परमिशन लेता है। मंदिर सुबह भी और शाम को भी, ऐसा नहीं कि कोई भी दिन छूट जाए, मतलब ही नहीं। अगर कहीं शादी ब्याह में गया तो वहाँ पर दूल्हा दुल्हन को पूछने से पहले ये पता करता है कि आसपास हनुमान जी का मंदिर है, तब तो मैं शादी में आऊँगा। ठीक है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से मना ही समझो। कहीं भी जाना होता है, कभी भी जाना होता है, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, लेकिन बीच में हनुमान जी ज़रूर। ये बहुत प्रेम करता है उनसे। ये मानिए कि जैसे हनुमान जी राम जी को प्रेम करते हैं, ये हनुमान जी को प्रेम करता है। एक दुविधा है इसकी लाइफ में, तभी ये कहानी यहाँ पर आई है। जब ये 7-8 साल का था ना, तब इसने अपने पिताजी से एक सवाल किया था कि जो मंदिर में मूर्ति होती है ये कहाँ से आती है। पिता ने बताया कि भाई बेटा, हम सभी लोग मिलकर चंदा करके, पैसे इकट्ठे करके एक मूर्ति खरीदते हैं और वो मंदिर में पूजा पाठ के साथ अच्छे से विधि विधान से यहाँ पर स्थापित करी जाती है। और सभी लोग जब उस पर पूजा शुरू करते हैं तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और ज़्यादा पवित्र हो जाती है, और ज़्यादा वो लोगों की मदद करने लग जाती है।
तो पापा हम कल मंदिर मूर्ति रख दें? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं रखते हैं। जब ये मूर्ति खंडित होती है या इसका जगह परिवर्तन होता है तब दूसरी मूर्ति। ऐसे नहीं कि आज तेरा मन है परसों उसका मन है, ऐसे तो ये बदलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तब से इसका मन, इसका सपना था कि किसी भी मंदिर में एक मैं अपनी तरफ से हनुमान जी भेंट कर पाऊँ। कभी नहीं हो पा रहा था। जब भी इसे पता चलता था कोई और दे जाता था। अभी फ़िलहाल में 1 साल के अंदर जिस मंदिर में ये जाता है यहाँ पर 3 बार मूर्ति बदल गई, इसका नंबर 1 बार भी नहीं आया। मतलब ये चाहता था कि एक बार पंडित जी इसको हाँ कर दें, इसके नाम की पर्ची उठ जाए और इसे कह दें कि भाई इस बार हनुमान जी आप मतलब आपकी तरफ से मूर्ति मंदिर में आएगी। पैसों की कोशिश करके कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाती है, बस अनुमति तो मिले। ये उसी बात को लेकर अपने मन में उदास था। सेठ जी ने पूछ लिया कि मैंने तेरे को कभी उदास नहीं देखा, बात बता। उसने कहा नहीं सेठ जी कुछ नहीं। फिर सेठ जी ने पूछा, 2-3 बार पूछने के बाद कहा कि ठीक है तुझे फिर राम जी की कसम दे दूं? ये एकदम बोल पड़ा। उन्होंने कहा देख बेटा, पहली बात तो ये गलत है कि 1 साल में 3 बार मूर्ति बदली है। तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ेगा। ये अपने आप तो खंडित होती नहीं है, ये कोई ना कोई है जो कि वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करता है। उन्होंने कहा अरे पता चल जाए तो हम उसके हाथ ना खंडित कर दें। उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसमें कुछ और भी बात हो सकती है। या तो कोई चाहता है, जैसे तू चाहता है कि तेरी तरफ से हनुमान जी को मंदिर में स्थान मिले, ऐसा क्या पता कोई और भी भक्त हो। इसे समझ नहीं आया कि अगर ऐसा है तो क्या वो सीधे सीधे तरीके से नहीं बोल सकता? मैं भी तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा नंबर भी आ सकता है, मुझे कभी अनुमति मिलेगी, और मंदिर की समिति में मेरा नंबर भी है, नाम भी है, मेरा तो मतलब ही नहीं उठता है कभी। उन्होंने कहा एक बार तू राम जी के मंदिर जा, राम जी से हनुमान जी की शिकायत कर दे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अरे गुस्सा नहीं होते हैं, और राम जी तो तू जानता ही है पैर में लगा कांटा नहीं हटाते हैं, तो वो तेरी बात को अपने दिल से क्यों लगाएंगे, गुस्सा नहीं होंगे। तू एक बार राम जी के मंदिर जा और सारी बातें बता दे। इसने जो बताई ऐसा मानिए कि शायद आज का दिन था जो कि इसे पता पड़ता कि ईश्वर चमत्कार धरती पर आकर भी कर देते हैं। होता क्या है, जब ये राम जी के मंदिर में था, इसने हाथ जोड़ रखा था, आंखें बंद थी, तो इसे सपने में वो वाला मंदिर दिखा जहाँ ये अक्सर जाता है, हनुमान जी वाला मंदिर जो है, और उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति इस तरह से इसे स्लाइड होती हुई पीछे की तरफ गिरती हुई दिख रही थी। इसने एकदम बोला कि बाबा ध्यान से, और जब ये बोला तभी आंख खुल गई और इसने देखा कि मैं दूसरे मंदिर में खड़ा हूँ। आसपास के लोग इसे देख रहे थे कि क्या हुआ भाई साहब, सपने देख रहे हो, मंदिर में हो, कम से कम यहाँ ध्यान रखो। अब वो क्या बताए कि मैं मंदिर में भी हूँ और मुझे बाबा ही दिखे, मेरा कोई ध्यान इधर उधर नहीं गया था। इसने बाहर गया, साइकिल उठाई और सीधा उसी मंदिर पहुंचा। वहां जाने के बाद ये हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से देखता रहा। पंडित जी आए, पूछा राजू सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मूर्ति जैसे हम रख रहे हैं ना, ये सही दिशा नहीं है। पहली बात आपको ये बताऊं, किसी भी हनुमान जी के मंदिर चले जाना, मूर्ति की दिशा एक ही तरफ मिलेगी, ठीक है? और उनके सामने अधिकतर शनिदेव की मूर्ति होती है, और वो आपको भी पता ही होगा, कहानी सुनी होगी ना, कि हनुमान जी ही रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं। और शनिदेव का प्रेम है ये कि उन्हें रोकने दे रहे हैं, वरना तो शनि की दृष्टि आप जानते ही हो भैया, जहाँ पड़ी वहाँ बंजर, और जहाँ प्रेम वहाँ पर भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए आदमी। इसने आकर बताया कि ये जो हनुमान जी की मूर्ति हमारी रखी हुई है, जो बार बार ये खंडित होती है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, इनकी दिशा गलत रखी हुई है। इनको आपको सही दिशा में रखनी। बाबा का झुकाव बार बार दीवार की तरफ होता है, उसकी वजह से गिरते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब यहाँ पर ना थोड़ी बहस सी हो गई। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, इसमें गुस्सा दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है। उसने कहा मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिसने भी मूर्ति की स्थापना करी है उसे नहीं पता चला कि मूर्ति टेढ़ी रखी हुई है, और जिसने चबूतरा बनाया है उसे नहीं पता क्या मतलब बेकार की बात हो रही थी। तो ये बड़ा परेशान हो गया कि मेरी बात मान क्यों नहीं रहा कोई। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग आए, भीड़ लग गई। तो सभी ने कहा कि राजू ऐसा है कि तुम्हें पंडित जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने हाथ जोड़ा कि मैं पैर छू के भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाबा की मूर्ति ठीक कराओ। उन्होंने कहा बाबा की मूर्ति ठीक है, लेकिन ये किस वजह से गिरती है हमें पता ही नहीं। हम यहाँ पर कैमरे लगवा देते हैं, और बता, कैमरे से पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर आकर कोई मूर्ति को खंडित कर रहा है ज़बरदस्ती, तो वो फोटो में आ जाएगा, उसे पुलिस में दे देंगे। क्या करें बता। उसने कहा नहीं, ये बनी हुई गलत है,
दिशा भी गलत है। किसी को यकीन हो ना हो, जो बालाजी का भक्त है वो जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये गया, जाने के बाद कहता है कि बालाजी की मूर्ति देखो ऐसे रखी है, ये ऐसे होनी चाहिए। अब सब लोग देखें कि ये क्या किया इसने, और मूर्ति वास्तव में इसने हिला दी पूरी। वहां पर बाबा के चरणों की रगड़ आई है, ठीक है, और इसने हाथों से साफ करा कि ये देखो, ये ना यहाँ पर ढलान गलत थी, इस वजह से मूर्ति गिरती है। मुझे बाबा सपने में आकर बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कुछ गलत कह रहा था क्या? अब सब लोग उसे देखें, इसे पता ही नहीं किसने क्या कर दिया। ये मूर्ति मार्बल की है, ये इतनी भारी है कि जब इसे ट्रक में से मंदिर तक लाया गया है तो क्रेन के सहारे लाए थे, और क्रेन की बेल्ट लगी हुई थी, तब जाके 8-10 लोगों ने उठाकर इस पे रखी थी चबूतरे पर। इसने क्या किया अभी तो और सुनो। उसके बाद किसी ने इससे ये कहा कि राजू एक काम कर सकता है तू, हमने सुना है कि बाबा के चरणों के नीचे अगर कोई आसन हो तो वो मूर्ति के लिए बहुत सही रहता है, शुभ रहता है। यहाँ आसन रखा है, नया है, साफ है, स्वच्छ है, बाबा के दाएं पैर के नीचे आसन रखते। अब सब लोग कुछ देखना चाह रहे थे, पंडित जी भी देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। और राजू कोई बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर नहीं है, मतलब मेरे जैसा ही है, जैसे मैं सूखा पतला सा, ऐसा सही है, ठीक है। वो गया, आसन उठाया, बाबा को प्रणाम करा, जय श्री राम बोला, बाबा को इस तरह से इसने कंधे पर रखा और हल्का सा पैर ऊपर को उठाकर पैर के नीचे आसन रख दिया। भैया यहाँ पर ना, उन्होंने कहा हाँ हाँ, अब इसने वापस रख दिया। अब मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या पंडित जी? पंडित जी ने हाथ जोड़े कि तू साधारण नहीं है, एक काम करेगा, जब तेरे में इतनी ही शक्ति है तो हमें बता देता, हमने क्यों क्रेन बुलाई, हमने क्यों लोगों को बुलाया। मेरे में शक्ति है, मैं समझा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या? हनुमान जी की मूर्ति पहले गलत थी, अब देखो जैसे अब रखी है ना, ऐसे भी तो रख सकते थे। तो एक ने पूछा कि राजू पहले भी तो तू ठीक कर सकता था। राजू ने कहा कि मैंने क्या किया है? नहीं, अभी जो तूने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। राजू को यकीन नहीं कि इसने आसन उठाकर पैर के नीचे रखा, राजू को यकीन नहीं कि बाबा की जो मूर्ति है इसने सरका दी, राजू को ये यकीन नहीं कि हाँ इसने बाबा को एक तरफ से कंधे पर रख के उठा लिया। लोग ये कह रहे थे कि इस पर स्वरूप आता है, शायद हनुमान जी ने मतलब इसे ऐसा वरदान दे दिया, ऐसी शक्ति दे दी कि इस पर जो स्वरूप आता है वो कमाल का आता है। इनके जो मालिक हैं, जो जिस दुकान पे ये काम करता है, उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने इससे फिर कुछ काम मना कर दिए कि बेटा तू ये मत क्या कर, तू झाड़ू लगा रहा, अच्छी बात नहीं है। ये गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद मतलब ये नाराज़ होकर एक कोने में जाकर बैठ गया, और जब ये बोल रहा था तो कह रहे हैं कि इसके बात करने में इसकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन कुछ भारीपन सा था इसकी आवाज़ में। इसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था और ये बस रूठा हुआ था, गुस्सा नहीं था एक तरह से कि मैं तेरे लिए उल्टा बोल दूं या ना, बस रूठा हुआ था कि मुझसे आप साफ सफाई क्यों नहीं कराते। उन्होंने कहा बेटा बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ना बताऊं, लेकिन आज बोल देता हूं, जब ईश्वर का इतना तुझ पर हाथ है तो मैं तेरे से काम कैसे करा सकता हूं। उन्होंने कहा ईश्वर का हाथ तो आप पर भी है, तो क्या आप अपनी दुकान के लिए काम नहीं कर रहे? ये दुकान हमारी नहीं है क्या? हम साफ सफाई नहीं कर सकते? अरे आप हनुमान जी का वास्ता देते हो, हनुमान जी की बात कर देते हो, क्या हनुमान जी ने ज़मीन साफ नहीं करी कि राम जी आएंगे? आप मेरे से अगर काम नहीं कराओगे तो मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं कहीं नौकरी नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा। उन्होंने कहा चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब राजू का ये हाल है कि इस मंदिर में सबसे पहली आरती राजू करता है, और राजू थोड़ा उस दिन के बाद से अलग भी हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत ज़बरदस्त भविष्यवाणी करता है, लेकिन ये नाम बोल देता है। अब कैसे बोलता है मुझे नहीं पता। मेरे ऑफिस में किसी को नहीं जानते, 3 जनों के नाम बता दिए अगले ने। मैंने कहा भाई साहब बस यहीं पर रुक जाओ, और उससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर सब लोग हनुमान चालीसा करते हैं, ये नहीं करता, ये बस राम राम बोलता रहता है। कहते हैं कि कुछ तो इसमें परिवर्तन हो गया है उस दिन के बाद से, क्या हुआ है कुछ नहीं पता।
घर पर भी सब लोग कहते हैं कि जैसा पहले था वैसा तो ये अब नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ अलग बात तो है। मैंने आपको बताई ये कहानी कहाँ की है? नहीं बताई ना, इन्होंने ही मना किया है, ख़ास तौर से इनके पापा ने, और जिनके यहाँ ये नौकरी करते हैं, कि लोग ना मजाक बनाते हैं, तमाशा देखते हैं, और कुछ लोग कि हम उन्हें एक बार देखना चाहते हैं, जाकर मिलना चाहते हैं। तो साधारण व्यक्ति भी साधारण नहीं रहता, और उसे इस बात से बहुत चिढ़ है। उसने मेरे को ही कह दिया था कि मैं ठीक है कहीं नौकरी नहीं करूँगा, कभी नहीं आऊँगा। तो वो बहुत, वैसे तो अलग हो गया है लेकिन कुछ निराला है, रूठ जाता है। तो नितिन बेटा, कहानी आप सुनाना चाहो तो सुना देना, लेकिन इसके बारे में और इसके घर के बारे में बिल्कुल मत बताना। जैसी आपकी अनुमति वैसा मैं काम करता हूँ। मैं 100% मानता हूँ कि बाबा का आप पर आशीर्वाद है। और आपसे एक छोटी सी मेरी भी रिक्वेस्ट है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा वक्त बाबा से मांगना। वैसे मेरी बाबा मानते हैं, सुनते हैं, और मैं खुश हूँ, लेकिन जैसा आप पर हाथ है तो राम राम आपको मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, अपने पूरे परिवार टीम की तरफ से, और यूट्यूब फैमिली जितनी भी मेरी है उन सभी की तरफ से आपको शत शत नमन, आपको राम राम कहता हूँ। बालाजी आप पर सदैव कृपा बरसाएं। आप हम सभी के लिए भी एक अच्छा वक्त मांगिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे और बात करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद, राम राम।